ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई। ISPR का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी से फोर्सेज के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की। अभी की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने सेना के काफिले पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग न्यूज बता दें आपको, हमले में 13 जवानों की जान चली गई, 10 घायल भी हुए। मुताबिक 13 जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो अपनी जान से गए। ये नॉर्थ वजीरिस्तान में क्योंकि ये कॉन्वाय जा रहा था और मीर अली का इलाका था। वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों का फोर्सेस के काफिले पर हमला, 13 जवान वतन पर कुर्बान। जवाबी कार्रवाई में 14 ख्वारिज भी जहन्नुम वासिल हो गए। वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज के दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले में पाक फौज के 13 जवान मादर वतन पर कुर्बान हो गए। इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है। जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे। हाँ, अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे। देखें, भारत में बुकलाहट में सबसे पहले कहानी शुरू होती फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से। पहलगाम जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था सोची समझी साजिश के तहत किया गया, लेकिन पुलवामा हमले को देख लें। फिर जब 2000 में क्लिंटन साहब वहां पर आए थे हमदर्दियां समेटने के लिए, तब क्या किया गया था। तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। आप उनसे जाकर बात करें डायरेक्ट। हम कब तक इंडिया पे क्लेम करते रहेंगे? और ये हमारी खुद की सिक्योरिटी नाकामी होती है। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपने ये सारा कुछ खुद ठीक करना है, ना कि दूसरों ने। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ पुलवामा जैसा हमला प्लान करने वाला पाकिस्तान अब खुद ही आतंकवाद से परेशान हो गया है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी बलूचिस्तान जिले के एक आत्मघाती हमलावरों ने ठीक उसी तरह से पाकिस्तान सेना पर हमला किया जैसे ही कश्मीर के पुलवामा में किया गया था। और पाकिस्तान मीडिया से ये खबर निकल के आ रहा है कि इस हमले में 13 पाकिस्तान सैनिक का मौत हो गया है और कई सैनिक घायल भी हो गए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया में इस समय मातम पसरा हुआ है। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब भारत के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं और चिल्ला चिल्ला के ये बोलना चालू कर दिए ये क्या भारत की साजिश है या रॉ की साजिश है। लेकिन कुछ पाकिस्तान ये बोलना चालू कर दिए कि जिस प्रकार पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दिया, पाला पोसा है, और अब जब पाकिस्तान के ऊपर ये होने लगा है तो हम दोष किसको दें, भारत को क्यों दोष दें। जब पाकिस्तान ने ये सब करतूत किया पहले से तो पाकिस्तान इसका सजा भी भुगतेगा। दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि भारत में पाकिस्तान ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे और पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने इसका जिम्मेदार भी लिया था। अब पाकिस्तान खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। जिस तरीके से उसने 6 साल पहले भारत में हमला करवाया था, अब ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान के सेना पर हमला हुआ है। अब जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा रौनक होना लगा हुआ है, जिसको लेकर कई पाकिस्तानी टीवी एंकर अब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि भारत की साजिश है, ये भारत ने हमला करवाया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएँ, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस
चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है। ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज़ आ जाओ, बाज़ किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना। आज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला हो जाता है। ये हमला खैबर पख्तूनख्वा के एक डिस्ट्रिक्ट शुमाली वजीरिस्तान में होता है। जब आर्मी की जो गाड़ियां होती है, ये आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर हमने सोचा कि शायद ये इंडिया की तरफ से है, तो हमने बलोचिस्तान में इंडिया को क्लेम किया। फिर हमने सोचा ईरान से भी दहशतगर्द आते हैं, फिर हमने ईरान के घर के अंदर घुस के स्ट्राइक की। हम तो सोच रहे हैं बट ये लोग नहीं खत्म हो रहे ना। वो कहते हैं रेंगने वाले कीड़े भी खत्म हो जाती हैं, ये नहीं खत्म हो रहे। दहशतगर्द, आप दहशतगर्द कह रहे हैं, ये खत्म नहीं होते। अब ये देखना दहशतगर्दी हुई क्यों? अगर हम थोड़ी पिछले तारीख को उठा के देखें तो तकरीबन 1978 में जब हमने कुरान के वास्ते देकर उनको इधर लाया था, बलोचों की अगर उनकी बात करें तो आए हमारे साथ बैठ के बात करें, ठीक है, हम इस मसले का हल निकालते हैं। नहीं वो दूसरे, अच्छा जब वो नीचे आए तो हमने उनको फांसी पर लटका दिया। उसके 9 वो पता नहीं उनका नाम था मीर, पता नहीं कौन था, मुझे नाम बोल रहा है। उसके 9 बेटे थे, हमने कत्ल करके उसकी गर्दनें उसके वालिद को पेश कर दी एज अ तोहफा। अब ये जब हम अपने आवाम से ऐसा सलूक करेंगे तो आप सोच, अब मेरी मिसाल ले लें, अगर मैं अपने घर का एक फ़र्द हूँ, मेरे वालिद के साथ कोई ज़्यादती होती है, मेरे भाई के साथ कोई ज़्यादती होती है, किसी के साथ भी, क्या मेरे लिए, अदारे के लिए या मुल्क के लिए या गवर्नमेंट के लिए मोहब्बत बढ़ेगी या नफरत? यही मसाइल उधर ही हैं सेम। आप ये देखें, मुझे मेरे राय के मुताबिक ये जो वज़ीरिस्तान है ये उनके अंदर आता है, ये नहीं कि वफाक के कंट्रोल में चलता है, ऐसे है ना। उधर सारा कंट्रोल तकरीबन फ़ौज का ही होता है। आप उनसे जाकर बात करें डायरेक्ट। हम कब तक इंडिया पे क्लेम करते रहेंगे? और ये हमारी खुद की सिक्योरिटी नाकामी होती है। हमें खुद को देखना चाहिए, हमें अपनी ये सारा कुछ खुद ठीक करना है, ना कि दूसरों ने। अब ये देखो, एक पर्सन यहाँ से गुजर है, ठीक है, उसके पास 20, 25, 30 गाड़ियाँ, ठीक है। अब जब वो गुजरेगा तो वो तो हाईलाइट होगा ना। लेकिन अगर कोई दहशतगर्द, जिसको हम फितनतुल खवारिज कहते हैं, वो निशाना बना के गांव में कहीं छुप जाता है, तो गाड़ियों पे हमला करना ज्यादा इजी है बनिस्बत उसको गांव में से ढूंढना। अब ये वो जो आप कह रहे हैं फितनतुल खवारिज, वो मतलब हमारी रियासत ने उन्हें ये लक़ब दे दिया, ठीक है ना। खान साहब की पॉलिसी क्या थी? उनको वापस लाना है, उनसे बात करनी है, उनको इधर सेटल करना है, क्योंकि अपने ही लोग हैं। लेकिन जब ये हुकूमत पावर शिफ्ट हुई, इन्होंने क्या किया? नहीं, ये दहशतगर्द। अब ये देखें ना, मैं, मेरी फैमिली, सारा कुछ इधर सेटल है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो रिएक्ट तो देंगे। अब हम उनको एक बंदा मार देते हैं आप। अच्छा ये देखें, ये हमने 6 अरब रुपये पता नहीं कितना लगा, बाढ़ लगा दी, अब दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। हम ईरान से बात करेंगे, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। हम इंडिया से बात करें, दहशत क्या खत्म हुई? बढ़ रही।